गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। आज हम हिंदी की सेकंड लैंग्वेज मीरा के पद के बारे में जानेंगे, जिसमें मीरा का जन्म जो है वो 1498 और उनका निधन 1563 में हुआ था। श्री कृष्ण की अन्य गायिका प्रेम जो मीरा जी हैं, उनका जन्म मेड़ता, जिसे हम जिला जोधपुर के निकट एक कुड़की नाम का गाँव है, वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम राव रतन सिंह राठौर था, जो 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की जो माँ है उनका देहावसान मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी और दुधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश में प्रभाव स्वरूप मीरा ने जो है वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गया था। ये कह सकते हैं कि उनकी माता के देहांत के बाद जो उनके दादा हैं वो खुद एक वैष्णव भक्त थे, जिसकी वजह से वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति के बारे में जान चुकी थी, यानी कृष्ण भक्ति की तरफ वो मुड़ चुकी थी। इनका ब्याह जो है वो राणा सांगा के श्रेष्ठ पुत्र जो हैं कुंवर भोजराज जी, उनके साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज जी जो हैं उनका स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय जो सत्संग वगैरह है, पूजा पाठ है, उसमें बिताने लगी। पारिवारिक यात्रा में व्यथित होकर विरक्त हुई जो मीरा है तथा उनके पहले ही वृंदावन और बाद में द्वारका चली गई, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक वे रही थी। मीरा रचित जो पद है मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप से प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अन्य आशक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। तो आइए हम मीरा के पद के बारे में सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि यह जो संकलित है वो पहले पद में कृष्ण जो है वो मीरा दीवानी, मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं, और यहाँ लौकिक मोह माया जो संसार रूपी मोह माया है उसको त्याग करके वो अपने श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती हैं। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण जो नाम रूपी राम कह सकते हैं नाम रूपी धन है, रत्न है, उसे प्राप्त करने की जो असीम आनंद है वो बता रही हैं, जो उन्हें सद्गुरु की वजह से प्राप्त होता है। और तीसरे पद में जो कृष्ण भक्ति है, वो कृष्ण भक्ति में मत वाली जो मीरा है, उसने अपने संसार को त्याग कर वो चरम सीमा तक पहुंच जाती हैं, और इस तरह से वो श्री कृष्ण जी को अपनी शरणागति स्वीकार करती हैं। तो इस तरह से मीरा पद के बारे में हम जानेंगे। तो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई सादो सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोग लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डार दही छोई। राणा विष को प्यालो भेजो पिए मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होणी होई सो होई। सबसे पहले इसका भावार्थ जानने से पहले हम इसके शब्दार्थ जानेंगे बच्चों। तो शब्दार्थ में कहा गया है मीरा गिरधर अर्थात होता है पर्वत को धारण करने वाला। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लास्ट उंगली पर जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, उनकी वजह से उनका नाम गिरधर पड़ा। गोपाल मीन्स होता है गायों को चराने वाला। दूसरा ना कोई सकल लोक साधो सकल लोक जोई मीन्स पूरे संसार को देख चुकी है। भाई बंधु छोड़े, भाई बंधु मीन्स सखी सहेलियाँ। साधु संग बैठी लोग लाज मीन्स उसकी जो लोग लाज मीन्स शर्म मर्यादा जो होती है उसे लोग लाज कहेंगे। सींच प्रेम, सींच का मीन्स होता है जिस तरह से हम किसी पौधे को पानी डालते हैं उसे सींचते हैं, उसे सींचना कहेंगे। दही मीन्स होता है दही, घृत मीन्स होता है उसका घी, और डार दही मीन्स होता है छाछ। तो इस विष मीन्स है उसका जो कहते हैं जहर। तो इस प्रकार से इसका भाव वो है समानार्थी शब्द। अब हम इसके बारे में जानेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधु सकल जो। यहाँ मीरा जी कहती हैं मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं, मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है। यहाँ जो मीरा जी हैं वो श्री कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ मान लेती हैं, अपना स्वामी, अपना पति, अपना सब कुछ मान चुकी हैं। उन्होंने अपने आप को मतलब भगवान के नाम पर ही कर दिया है। तो वो कहती है मेरा तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही है, इस संसार में मेरा उनके सिवा कोई है ही ना। दूसरा ना साधो सकल लोक जोई, मैंने पूरे संसार को देख लिया है।
लेकिन इस संसार में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैंने इस संसार में इस गिरधर गोपाल को पाने के लिए क्या क्या छोड़ा, वो कह रही हैं। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो मीरा जी ये कहती हैं, मैंने इस गिरधर गोपाल के लिए अपने भाई को छोड़ दिया है, बंधु यानी अपने सखियों को छोड़ दिया है, पूरे संसार को छोड़ दिया है, और साधु संग बैठी लाग लोग। साधु संग बैठना मीरा को अच्छा लगता था, अर्थात ये कह सकते हैं जो साधु संत में जो साधु लोग हैं वो कृष्ण की भक्ति करते थे, उनके साथ सत्संग करना, भक्ति गीत गाना, तो ये सब मीरा ने करना शुरू कर दिया। जो मतलब आप अभी हमने बताया था कि जो मीरा हैं वो मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि उनका जो शादी हुई थी वो बहुत ही बड़े घराने में हुई थी, तो वो चीज़ें इनके ऊपर यहाँ पर शोभा नहीं देती थी। फिर भी उन्होंने अपनी लाज मर्यादा को छोड़कर वो साधु संगों के साथ बैठकर भक्ति लीन हो गई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। तो यहाँ मीरा कह रही हैं कि भगत देखी यानी जो लोग साधु संत थे, जो भगत होते हैं, वो लोग मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, गीत गाते थे, सत्संग गाते थे, तो उन्हें देखकर मीरा खुश हो जाती थी। और जगत देखकर रोई, और जो संसार है वहाँ जो संसार को देखकर उसे बुरा लगता था, यानी वो उसे मतलब संसार तो उसने पहले कहा ना कि उसे पूरे संसार में उसे गिरधर गोपाल जैसा कोई मिला ही नहीं, तो वो संसार को देखकर रोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि जो मीरा जी हैं उन्होंने असुवन मीन्स अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम का बेल अर्थात जो होती है ना लताएं, वो बोई है। तो यहाँ कहते हैं जैसे एक मतलब हम किसी पौधे को या बेल को पानी से सींच कर उसे बड़ा करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर मीरा जी ने अपने आंसुओं के जल से अपने प्रेम की बेल को सींचा है। फिर मीरा कहती हैं, दही मथी घृत काढ़ी लियो डार दही छोई। तो यहाँ कहती हैं कि दही मीन्स दही को जैसे मथते हैं ना, दही को मथकर घी निकाला जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह से मीरा कहती हैं कि मैंने दही में से जैसे घी निकालते हैं, इसी प्रकार से मैंने संसार रूपी को छोड़कर अपने कृष्ण भगवान को पा लिया है। और जैसे छाछ को छोड़ते हैं उस तरह से ये संसार रूपी छाछ जो है वो मैंने छोड़ दी और मैंने दही वो घी को पा लिया है, अर्थात कृष्ण भगवान को पा लिया है। राणा विष को प्यालो भेजियो पिए मगन होई। तो यहाँ कहती हैं राणा जी ने विष का मतलब जहर का उन्हें प्याला भेजा था, किस लिए? क्योंकि वो एक बड़े घराने की बहू थी, उन्हें ये सब जो है वो शोभा नहीं दे रहा था, लाग जो मर्यादा वो अपनी पार कर चुकी थी कृष्ण भक्ति में, तो वो मतलब अपने घर की इज्जत बचाने के लिए वो किसी भी तरह से इन्हें मारना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, विष यानी जहर का प्याला भेजा, जो कि उन्होंने वो भी मगन यानी खुश होकर उसे भी पी लिया। अब तो बात फैल गई जाने सब होई। तो कहते हैं अब तो संसार में यानी सब जगह पर बात फैल चुकी है। कि क्या बात फैली है कि जो मीरा है वो तो कृष्ण के पीछे क्या हो चुकी है, पागल हो चुकी है, कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि उसने अपनी लोक लाज मर्यादा सब कुछ खो दिया है, वो संसार को छोड़ना चाहती है सिर्फ उसकी भक्ति के चक्कर में। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन मीरा कहती है, मीरा राम लगन होई होनी होई सो होई। मीरा कहती है अब तो मुझे राम की लगन यानी कि राम लगन यानी कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति जो मुझे लगन लग चुकी है, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये पहले का भावार्थ है, जिसमें यहाँ पर कृष्ण भक्ति में जो मीरा जी हैं वो संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ बैठकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरह से वो भक्ति भाव में डूबती जा रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सारी मोह जो है मोह माया है वो त्याग कर सिर्फ कृष्ण भक्ति में डूब रही हैं, वो चीज़ यहाँ बताई है। सेकंड नंबर का जो है पद वो दिया गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी, मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सवे खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की ना खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो। तो यहाँ पर भावार्थ में बताया जा रहा है कि यहाँ मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि पा लिया है मैंने जो कृष्ण भक्ति के नाम का जो रतन है, बहुत ही जो मतलब ये कह सकते हैं कि उसने अपने इस पद में बताया गया है कि एक
कृष्ण भक्ति नाम रूपी रत्न है, जो बहुत ही महंगा रत्न है, जो ना चोरी हो सकता है ना खो सकता है। तो ऐसा राम रतन यानी कि कृष्ण भक्ति नाम का उसने रतन पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे गुरु सत कृपा अपनाया। तो कहती है ये जो वस्तु है ये मेरे सतगुरु से मुझे मिली है। अर्थात कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति के रूप में जो वो इतना डूबी है, कृष्ण भक्ति के रूप में जो इतना लीन हुई है, वो रास्ता इसे इसके गुरु ने दिखाया है। तो कृष्ण भक्ति का जो रास्ता है, कृष्ण की जो पूजा करना, कृष्ण के प्रेम में इतना बावरी हो जाना, ये सारे जो इसे ये रास्ते हैं कृष्ण के प्रति जाने के, ये उसे उसके गुरु से मिले थे। अपने गुरु की वजह से वो अपने मतलब कृष्ण के बारे में इतना जान सकी। तो इसलिए कहती है कि ये जो अनमोल रतन है वो मुझे मेरे गुरु से मिली है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोवाया। तो कहती है मैंने तो जन्म जन्म की पूंजी पाली है। मीरा जी कहती है जो जन्म जन्म की पूंजी होती है मैंने वो पूंजी पाली है, सारे जग को निछावर कर दिया। मतलब मैंने पूरे संसार को छोड़कर एक ऐसी पूंजी प्राप्त की है जो मेरी पूरे जन्म जन्म की पूंजी है। खर्चे नहीं चोरा न लेवे दिन दिन बढ़त जाए। तो कहता यह है कि मेरे पास जो पूंजी है वो पूंजी ऐसी है जो ना तो खर्च होती है ना उसे कोई चोरी कर सकता है, और वो पूंजी दिन के दिन बढ़ती जा रही है। यानी कृष्ण भक्ति में जो लीन हुई हैं, जो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, वो प्रेम ना तो कोई कभी खर्च हो सकता है ना वो प्रेम चोरी हो सकता है। वो प्रेम कैसा है, कृष्ण भक्ति के प्रति उनका दिन के दिन बढ़ता ही जाएगा। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। तो कहती हैं सत्य की जो नाव है, सत्य की जो यानी सच्चाई की जो नाव है, उस नाव पर खेवटिया बच्चों होता है नाव को चलाने वाला, जिसे हम केवट भी कहते हैं। तो कहती है कि नाव को चलाने वाले मेरे सतगुरु हैं, जिन्होंने मुझे भव सागर पार किया है। भव सागर मीन्स संसार रूपी सागर। ये जो संसार रूपी सागर है इससे मुझे मेरे गुरु ने पार लगाया है। मीरा के प्रभु गिरधर हरखी जस गायो। तो कहती है मीरा के तो बस मीरा तो मेरे प्रभु हैं, मेरे गिरधर जो हैं वो बस मेरे हैं। बस ऐसे खुशी खुशी वो अपना जश और गीत गाती रहती है। तो इस तरह से बच्चों सेकंड नंबर का जो भावार्थ है उसमें यहाँ पर मीरा क्या कर रही हैं, कृष्ण भक्ति नाम रूपी रत्न की प्राप्ति करके उसमें असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रही हैं, जिसमें वो बता रही हैं कि उनके सद्गुरु को पाकर उन्होंने भवसागर को पार कर लिया है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट दिया है कि पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुघरू मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाशी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आपसी दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ जो लास्ट पद है वहाँ मीरा जी की जो संसार त्याग कर जो एक चरम सीमा पर पहुँच चुकी हैं, वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि अब तो मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। जो कि वो जिस तरह से वो एक बड़े घर की महारानी थी, यानी बहू थी और बहुत बड़े महल की रानी थी, तो उस हिसाब से इनके पैरों में ये घुंघरू कभी शोभा नहीं देते। पर उन्होंने यहाँ पर अपने कृष्ण भक्ति में एक चरम सीमा पहुँच गई हैं कि उन्होंने अब अपने पैरों पर क्या कर लिए हैं, घुंघरू भी बांध लिए हैं। और घुंघरू बांध कर मीरा कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाच रही हैं। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कह रहे हैं मीरा तो बावरी हो गई है। बावरी का मतलब होता है पागल। बोले मीरा तो पागल हो गई है। सास कहे कुल नाशी रे, तो वो एक बड़े घर की बहू थी। इस तरह से मतलब उसके घर में ये कोई भी बड़े घर की जो बहू है उसके पैरों में घुंघरू बांध कर नाचना या सत्संगों में बैठना, साधुओं के साथ बैठना, ये सब क्या है, शोभा नहीं देता है। इससे लाज मर्यादा चली जाती है। तो यहाँ पर इसलिए इनकी सास कहते हैं ये तो कुल नाशी मीन्स मेरे कुल को नाश करने के लिए ही आई है। तो इस तरह से कहते हैं कि जब मीरा ने घुंघरू बांध कर मीरा जब कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाच रही है तो लोग कहते हैं मीरा तो बावरी हो गई, और सास कहती है ये तो कुल नाशी है, कुल को नाश करने वाली है, मेरे कुल को नाश करने के लिए ही आई है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाशी रे। तो यहाँ पर जो मीरा जी हैं उनको जहर का प्याला राणा जी ने भेजा है। तो राणा जी कौन, जहाँ राणा यानी उनके जो ससुर थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो राणा जी हैं उन्होंने क्या किया,
उनको जहर का प्याला भेजा, जिसे पीवत मीरा हंसी, जिसे मीरा ने हंस हंस के पी लिया। क्योंकि मीरा को अब पता है कि जो मैं कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हूँ, तो उन्हें अपने कृष्ण भगवान पर पूरा विश्वास हो चुका है कि मुझे मेरे कृष्ण जी कुछ होने नहीं देंगे, मैं तो उनकी हूँ। तो वो मुझे जीवन दान दें या मृत्यु दें, तो बस वो तो उनका नाम लेकर और जहर को भी खुशी खुशी पी लेती हैं। मैं तो अपने नागर की हो गई आपसी दासी रे। तो यहाँ मीरा कहती हैं जहर के प्याला को पीते हुए कि मैं तो नारायण की, मैं तो अपने नारायण की हूँ, मैं तो अपने कृष्ण की हो गई हूँ और मैं आप ही दासी रे, मैं खुद ही उनकी दासी बन गई हूँ। तो वो मुझे मृत्यु दें या जीवन दान दें। मीरा के प्रभु गिरधर बेग मिलो अविनाशी रे। तो मीरा के गिरधर, मीरा कहती है मेरे प्रभु गिरधर है मेरे अविनाशी, मतलब जिसका कभी नाश नहीं होगा, मुझे अब आप मिल जाइए। तो बच्चों इस तरह से यहाँ मीरा के पद कंप्लीट हुए। आप इसे पद को 2 से 3 बार पढ़कर समझिएगा। और इस चैप्टर के यहाँ पे शब्दार्थ और स्वाध्याय दिए वो आपको कंप्लीट करनी है। गिरधर मीन्स गोवर्धन पर्वत को जो धारण करने वाले हैं वो कृष्ण भगवान, उन्हें गिरधर नाम दिया गया है। गोपाल मीन्स गायों को पालने वाला, श्री कृष्ण जिन्हें नाम दिया है। गृह मीन्स दही, गृहित मीन्स घी। राम रतन धन मीन्स राम रूपी एक प्रकार का धन जो बहुत ही अमूल्य है। अमोलक मीन्स अमूल्य। अपनायो मीन्स अपनाना। खेवटिया मीन्स नाव चलाने वाला, जिसे नाविक केवट भी हम कहते हैं। हरक हरक मीन्स प्रसन्न होकर। बावरी का मतलब होता है पागल। कुलनाशी मीन्स कुल का नाश करने वाली। छोई मीन्स छाछ। और पूंजी मीन्स धन संपत्ति। तो ये आपका शब्दार्थ है जो आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। स्वाध्याय दी हुई है मीरा भाई किसकी भक्ति करती हैं, तो श्री कृष्ण भगवान की। मीरा भाई को कौन सा धन मिल गया है, तो मीरा बाई को जो कृष्ण रूपी राम धन मिल गया है। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा, तो मीरा के पैर में घुंघरू को देखकर उनकी सास ने उन्हें कुलनाशिनी कहा। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था, राणा जी ने। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है, तो अपने सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। 2-3 वाक्य में प्रश्न के उत्तर देने हैं। गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया है, तो गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीरा ने अपने भाई छोड़े हैं, बंधु छोड़े हैं और अपना संसार त्याग दिया है। मीरा के राम रतन धन की विशेषता क्या है, तो मीरा के राम रतन धन की विशेषता ये है कि उन्हें जो राम रतन धन मिला है वो ना तो खर्च होगा, ना कभी चोरी होगा, और वो दिन के दिन बढ़ता ही जाएगा। मीरा भव सागर को किस प्रकार पार करना चाहती हैं, तो यहाँ पर बताया गया है मीरा जो हैं वो राम रतन धन प्राप्त करके संसार को छोड़ देना चाहती हैं, संसार को पार करना चाहती हैं, जिसमें संसार को पार कराने के लिए उनके जो खेवटिया बन के उनके सदगुरु ने उन्हें भवसागर पार करवा रहे हैं। यहाँ 5-6 वाक्य में क्वेश्चन आंसर दिए। तो बच्चों इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। हमारे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय अनुसार मिलते रहें। थैंक यू।